अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी कल हमने ये कहानी पढ़ी थी जो कि किताब नंबर 4 में है। कहानी का नाम था हौसलामंद लोग मुश्किल वक़्त गुजार जाते हैं। और ये कहानियाँ किसने लिखी हैं? जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी ने, और इन्हें पब्लिश किया है सुबह नूर पब्लिकेशन ने। तो कल हमने आधी कहानी पढ़ी थी, इसका बकिया हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। कहानी में भला क्या बताया गया था? कहानी में बताया गया था कि एक बहुत नेक लड़का था। वो नेक कैसे हुआ? क्योंकि एक राहिब की सोबत में रहता था। राहिब कौन था? राहिब भी नेक आदमी था। और उसके पास जब किसी अच्छे इंसान की सोबत में आप बैठते हैं तो आप वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। और उस अल्लाह ताला ने उसकी नेकी की वजह से उसकी दुआ में ताकत रखी थी। वो जो भी दुआ करता था वो पूरी हो जाती थी। और इसी वजह से वहाँ का बादशाह उस लड़के का दुश्मन हो गया। क्या हो गया? लड़के का दुश्मन हो गया, ठीक है। उसने अपने लोगों से कहा कि इसे पहाड़ पर ले जाओ, इसे पहाड़ पर ले जाओ और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर इसे गिरा देना। लड़का जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और पहाड़ जो था उस पर ज़लज़ला आ गया था। बादशाह के सारे अहलकार नीचे गिर पड़े और लड़का सही सलामत चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने इससे कहा, तेरे साथियों ने तेरे साथ क्या किया? तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। क्या क्या उन्होंने तुझे पहाड़ से गिराया नहीं? लड़के ने कहा, मेरे अल्लाह ने मुझे इनसे बचा लिया। बादशाह ने फिर उसे अपने साथियों की एक और जमात के सुपुर्द किया और उन्हें कहा कि इससे ले जाओ और कश्ती पर सवार करो। जब समंदर के दरमियान में पहुँचो तो इससे इसके दीन के बारे में पूछो। अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो बेहतर, वरना इसे समंदर में फेंक दो। वो इसे ले गया। जब कश्ती समंदर के दरमियान में पहुंची तो उसने फिर दुआ की, ऐ अल्लाह तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। बस कश्ती उलट गई और वो सारे समंदर में डूब गए और लड़का सही सलामत चलता हुआ बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने इससे कहा, तेरे साथियों ने तेरे साथ क्या किया? वैसे तो कहना चाहिए था बादशाह ने कि मेरे साथियों ने तेरे साथ क्या किया। उन्होंने तुझे समंदर में नहीं फेंका। उसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बचा लिया। फिर इस लड़के ने बादशाह से कहा कि तू मुझे हरगिज़ कत्ल नहीं कर सकता जब तक वो तरीका इख्तियार ना करे जो मैं तुझे बताऊं। बादशाह ने कहा, वो क्या है? बादशाह ने कहा, वो क्या है? तो आइए वो तरीका देखते हैं वो क्या था। उसने कहा, तमाम लोगों को एक खुले मैदान में जमा करो और मुझे एक दरख्त पर सूली चढ़ाओ। फिर मेरे थैले में से एक तीर लेकर उसे कमान में रखो और यूं कहो, तर्जुमा है, मैं इस अल्लाह के नाम से तीर मारता हूँ जो इस लड़के का रब है। फिर मुझे तीर मारो। इस तरह करोगे तो तुम मुझे कत्ल कर सकोगे। बादशाह ने तमाम लोगों को एक खुले मैदान में जमा किया और उससे एक दरख्त पर सूली चढ़ाया। फिर इसके थैले में से एक तीर लेकर उसे कमान में रखा और कहा, मैं इस अल्लाह के नाम से तीर मारता हूँ जो इस लड़के का रब है, और तीर इसकी तरफ फेंक दिया। तीर इसके सर में, माथे और कान के दरमियान में लगा। लड़के ने अपना हाथ उस जगह पर रखा और मर गया। ये माजरा देखकर लोग रब्बे कायनात की हकीकत को समझ गए। और बेख्तियार पुकार उठे, तर्जुमा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। एहलकारों ने बादशाह को ये सारा मामला बताया और उससे कहा, जिससे तू डरता था अल्लाह ताला ने तेरे साथ वही कर दिया। सारे लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए। क्या कहा लोगों ने बादशाह के कि जिससे तू डरता था अल्लाह ताला ने तेरे साथ वही किया, और सारे लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि सड़कों के किनारे पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए और इनमें आग भड़काई गई। अब बादशाह ने कहा, जो अपने दीन को ना छोड़े इसे इस आग में डाल दो, या इसे कहो कि वो आग में दाखिल हो जाए। उन्होंने इसी तरह किया और एक एक करके सबको आग में डाल दिया। यहाँ तक एक औरत आई जिसने एक बच्चा उठाया हुआ था। वो आग में दाखिल होने से कुछ हिचकिचाई। बच्चे ने उसे कहा, अम्मी सब्र करो, तुम हक पर हो। और ये किसकी हदीस है? सही मुस्लिम की हदीस है।
ٹھیک ہے. اور پھر اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دین کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں انہیں صبر سے برداشت کیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو دین کے لیے جان بھی قربان کر دینی چاہیے. تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی سنانا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.